मुर्दा हो गया तो मैं यहाँ से अपनी जान लेके नहीं जाऊंगी, अपने जान की बलिदान आपके चौखट पे देके जाऊंगी, जान की कुर्बानी दे दूंगी, मैं अपना सर आपके चौखट पे रख दूंगी। हजरात मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब देखी बेटा नहीं हिला तब उस औरत ने अपने सर को गरीब नवाज के चौखट से जैसे ही लगाई, इतने में एक जो है आवाज आई, सर उठा तेरा बेटा जिंदा हो गया, सर उठा बेटा जिंदा हो गया। देखती क्या कि बेटा मुस्कुरा रहा है, बेटे की मुस्कुराहट को देखकर कहती है कमी नहीं मेरे ख्वाजा तेरे खजाने में, कमी नहीं मेरे ख्वाजा तेरे खजाने में, लगी न देर किसी को मुराद पाने में, खुदा को ढूंढने निकले थे ताज घर से मगर खुदाई मिल गई ख्वाजा के आस्ताने में। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे गरीब नवाज यही कर्म नहीं किया बल्कि मेरे आका गरीब नवाज अंदर ही अंदर गए और जाकर उस जलाली बुजुर्ग से कहे निकल जा, अजमेर छोड़ दे, अजमेर छोड़ दे। क्या तुम्हें जलाल दिखाना ही था तो मेरे दीवानों पे ही, मेरे मेहमानों पे ही, तुम्हें पता नहीं है कि जो अजमेर में आता है गरीब नवाज का मेहमान होता है, गरीब नवाज का मेहमान होता है। उन्हें निकाल के रख दिया, आज भी वो कब्र खाली पड़ी हुई है। हजरात मैं कहना ये चाहता हूं कि बुजुर्गों के दरबार में कोई भेदभाव नहीं है, वो आने वाले का दिल देखा करते हैं। यही वजह है कि हम लोग बुजुर्गों से अकीदत रखते हैं, वो और लोग हैं जो बुजुर्गों से नफरत रखते हैं, वो और लोग हैं जो बुजुर्गों की तौहीन करते फिरते हैं। मैं आज के इस मंच से एक पैगाम मोहब्बत दे के आगे बढ़ना चाहता हूं। जितने इस जो है सभा में, इस जो है पवित्र सभा में बैठे हुए लोग हैं, सबको मैं बताना ये चाहता हूं कि हमारे मुल्क में दो प्रकार के मुसलमान आए हैं, दो तरह के मुसलमान आए हैं। आप कहेंगे खलीलुल्लाह कादरी हम तो अब तक ये समझे कि एक ही प्रकार के मुसलमान होते हैं, तुम कह रहे दो प्रकार के मुसलमान। मैं कहूंगा बेशक दो प्रकार के मुसलमान। हाँ, एक वह मुसलमान आए जो भारत के सरजमीन पर आए तो जमीन के लिए आए, जमीन के लिए आए। एक वो आए दीन के लिए आए। आप कहेंगे खलीलुल्लाह कादरी जमीन के लिए कौन आया, दीन के लिए कौन आया? तो मैं कहूंगा जो गजना से आया जमीन के लिए आया, जो गौर से आया जमीन के लिए आया, अफगानिस्तान से आया जमीन के लिए आया, भारत के सरजमीन पे आया तो दल के साथ आया, बल के साथ आया, फौज के साथ आया, वाहनी के साथ आया, भारत के जमीन पर खून बहाया, जमीन पर कब्जा किया। ये जमीन वाला है, एक दीन के लिए आया। वह किसी के घर से नहीं आया, मुस्तफा के दर से आया, नबी की बारगाह से आया। वो तलवार लेके नहीं आया, मुस्तफा का प्यार लेके आया। वह वाहनी लेके नहीं आया, कुरान लेके आया, मोहब्बत का पैगाम लेकर आया। भारत के सरजमीन पर प्यार का दरिया बहाया और सबको अपनी बारगाह में बुलाया और कलमा पढ़ाया। आप कहेंगे खलीलुल्लाह कादरी कौन है जो प्यार का दरिया बहाया? वो कौन है जो भारत के सरजमीन पे खून बहाया, जमीन पे कब्जा किया? तो मैं कहूंगा जो गजना से आया, जो गौर से आया, जो अफगानिस्तान से आया, भारत के सरजमीन पे ताकत का इस्तेमाल किया, वाहनी के साथ आया और भारत के जमीन पर कब्जा किया, उसे बाबर ज़हीरुद्दीन कहते हैं। और जो भारत के सरजमीन पे आकर प्यार का सागर लुटाया, प्रेम का दरिया बहाया, उसे ख्वाजा मोइनुद्दीन कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस उर्से मुकद्दस। हम जमीन वाले के साथ नहीं है, हम दीन वाले के साथ हैं, हम गरीब नवाज के साथ हैं, हम मखदूम की चौचा के साथ हैं, हम वारिस पाक के साथ हैं, हम कुतुबुल अख्ताब के साथ हैं, हम साबिर पाक के साथ हैं, हम वारिस पाक के साथ हैं, हम मोहम्मद रजा आला हजरत के साथ हैं। हजरात मैं बड़ी तेजी से गुजर रहा हूं, मेरे बाद एक बड़ी शानदार तकरीर आपको समाप्त कर दे, एक नहीं दो। हिंदुस्तान को बेबाक खतीब शानशाह खिताबत हजरत अल्लामा मौलाना मुसव्विर रजा साहब और हमारी जमात के गसीम हस्ती हजरत अल्लामा मुफ्ती शमी मोहम्मद साहब नूरी, इन दोनों की तकरीरें होने वाली है। इसलिए मुझे जो वक्त दिया गया है मैं अपने वक्त से ही आपसे गुफ्तगू करूंगा। एहसान है उस रब का जो खालिक है हम सब का, करम किया उसने हम पर और आप पर, की आदमी बनाया। ये उसी कारखाने कुदरत की बात थी, वो चाहता तो हमें कुछ भी बना सकता था। और बनने के बाद
कोई एतराज नहीं था, चाहे वह हवाओं में उड़ने वाला परिंदा बनाता या जंगलों में एक दूसरे को खाने वाला परिंदा बनाता, लेकिन रब पाक ने न तो हमें और आपको हवाओं में उड़ने वाला परिंदा बनाया, न जंगलों का दरिंदा बनाया, बल्कि अपने शऊर के मालिक इंसान बनाया, आदमी बनाया। आदमी से बेहतर कोई मखलूक नहीं और आदमी से बेहतर इस कायनात में किसी की तख्लीक नहीं। रब ने सिर्फ आदमी को भेजा ही नहीं, बनाया नहीं, उसे पावर भी दिया, सबसे हसीन बनाया, सबसे खूबसूरत बनाया, सबसे बेहतर बनाया। लेकिन एक बात मैं कहना यह चाहता हूं कि जब ये आदमी अपनी इंसानियत से गिर जाता है, जब ये आदमी अपनी इंसानियत से नीचे उतर जाता है, तो चांद को भी अपना प्रभु तस्लीम कर लेता है। ये आदमी जब अपनी इंसानियत से गिर जाता है तो पेड़ और पत्थर को भी अपना ईश्वर तस्वीर करने लगता है। लेकिन वही अपने बल को समझता है, अपनी ताकत को समझता है, तो लोहे के 100 ग्राम हथौड़े से पत्थर का चट्टान नजर आ जाए उसे मार मार कर टुकड़े टुकड़े कर देता है। पता ये चला कि जब आदमी नर्वस होता है तो चांद और सूरज के सामने अपना आत्मा समर्पण करता हुआ नजर आता है, लेकिन जब अपनी इंसानियत पे आ जाता है तो दुनिया में कोई ऐसा बल नहीं जो इसकी आंखों से आंखें मिला ले, दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं जो इसके पंजे से पंजा मिला ले। दुनिया के 4 मशहूर ताकतें हैं, आग, हवा, पानी, मट्टी। आग का काम क्या है? जला देना। हवा का काम है उड़ा देना। पानी का काम है बहा देना। मट्टी का काम है मट्टी में मिला देना। अबे तुम गुरूर करके क्या करोगे? तेरे गुरूर में दम कितना? तुम तकब्बुर करके क्या करोगे? तेरे तकब्बुर में दम कितना? हिंदू है तो चीते पे सज के जल जाएंगे, मुसलमान है कफन पहन के गल जाएंगे। हजरात, दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो हवा के जोर के सामने ठहर जाए, या दुनिया में कोई ऐसी शय नहीं है जो आग के शोलों से बगैर जले बच जाए। पानी के धारों में बल है जो बड़े बड़े महलों को गिरा दे, दरख्तों को झुका दे, कोई ताकत उससे टकराने वाली नहीं है। ये जले बहे उड़े, लेकिन मट्टी का ये काम है कि सबको अपने जिगर में ले लेना, उनका असली चेहरा दिखा देना। वीर थे वो भी अंदर, बलवान थे वो भी अंदर। हजरात, अब जरा मुलाहिजा फरमाइए, दुनिया की 4 मशहूर ताकतें, आग, हवा, पानी, मट्टी। रब ने जब आदमी को बनाना चाहा, इंसान की तख्लीक करना चाहा, तो आग का बेहतरीन हिस्सा अलग किया, पानी का बेहतरीन हिस्सा अलग किया, हवा का बेहतरीन हिस्सा अलग किया, मट्टी का बेहतरीन हिस्सा अलग किया, उसे गोदा दिया। रब ने अपने दस्ते कुदरत से उसे पुतला बनाया, एक आदमी का मुजस्समा बनाया। अल्लामा इकबाल ने कहा, तेरी हस्ती ही पे मौकूफ है नज़्मे आलम, दस्ते कुदरत का बनाया हुआ शाहकार है तू, जर्रे जर्रे में जिला है तेरी तकबीरों से, मतले दर में एक मतले अनवार है तू। हजरत अल्लामा इकबाल ने बड़ी अच्छी बात कह दी है। अब मैं एक बात कहना ये चाहता हूं बड़ी तेजी के साथ, अब इसे सुनिए। अब आप कहेंगे खलीलुल्लाह कादरी, हमारे अंदर आग भी है, हमारे अंदर पानी भी है, हमारे अंदर हवा भी है, हमारे अंदर मट्टी भी है। मैं कहूंगा बेशक, अगर है नहीं तो फिर आपके आंखों से पानी कैसे निकलता है? हवा नहीं है तो जब आपकी हवा निकलती है तो सारे हवा को बर्बाद कर देती है। आपके अंदर जो है गोया कि पानी नहीं, ये मट्टी नहीं, तो फिर ये बताइए कि मट्टी में जाते हैं तो मट्टी में कैसे मिल जाते हैं? पता ये चला कि आग हमारे अंदर है, पानी हमारे अंदर है और मट्टी हमारे अंदर है। ऐ लोगों, और मैं ये कह के आगे बढ़ना ये चाहता हूं कि ये 4 चीजों से हम बने हुए हैं, लेकिन ये मत समझिएगा कि जो ये मट्टी है वही हमारी मट्टी है, हरगिज नहीं। रब ने इस मट्टी को और बनाया है, हमारी मट्टी को और बनाया है। आप कहेंगे खलीलुल्लाह कादरी बने इसी मट्टी से हैं, ये और क्यों, हम और क्यों? तो मैं कहूंगा इसलिए कि ये वो मट्टी है, ये वो मट्टी है जिसमें खेतियां होती है, हमारी ये वो मट्टी है जिसमें नेकियां होती है। तो खेतियों में और नेकियों में डिफरेंस है कि नहीं? आप कहेंगे वो डिफरेंस क्या है? तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, डिफरेंस ये है कि वो मट्टी है जो गेहूं धान पैदा करती है, ये मट्टी है जो अंगूर केले पैदा करती है, ये मट्टी है जो सेब संतरा पैदा करती है, बंगाल की है जो धान पैदा करती है, अफगान की है तो अफगान के है तो बादाम पैदा करती है, कश्मीर के है तो सेब पैदा करती है, भूसावल की है तो केला पैदा करती है, पंजाब की है तो गेहूं पैदा करती है, क्या इससे भी ज्यादा? लेकिन हमारी मट्टी क्या है? गौर कीजिएगा, हमारी मट्टी गेहूं और धान नहीं पैदा करती है, हमारी मट्टी अंगूर केला नहीं पैदा करती है, हमारी मट्टी वो है जो वक्त सलाहुद्दीन पैदा करती है, अहले मोहब्बत वालों के लिए महबूब इलाही निजामुद्दीन पैदा करती है। और जब पैदा करने पे आती है, हम गरीबों के लिए गरीब नवाज पैदा करती है, लावारिसों के लिए वारिसे पाक पैदा करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए ये मट्टी और है, हमारी मट्टी और है। मैं यहाँ कह दूं कि वो मट्टी है जो गेहूं धान पैदा करती है, हमारी मट्टी वो है जो नेक इंसान पैदा करती है। अब देखिए, हमारी मट्टी हमारी रूहानियत के लिए मखदूम अशरफ पैदा करती है और हमारे ईमान की हिफाजत के लिए आला हजरत पैदा
हमारी मट्टी क्या है? हमारी माए बहने बेटियां भी आई हुई हैं, वही हमारी मट्टी है, वही हमारी मट्टी है। आपके खलीलुल्लाह कादिर ये औरत, मैं कहता हूं तो आप समझते क्या है? बताइए कि अगर ये औरत नहीं होती तो इब्राहिम खलीलुल्लाह का जलवा कहां नजर आता? ये औरत नहीं होती तो मूसा कलीमुल्लाह को कैसे को लोग देखते? ये औरत नहीं होती तो ईसा रूहुल्लाह की रूहानियत को कैसे देखा जाता? ये अगर औरत नहीं होती तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का जलवा पूरी कायनात में कैसे देखा जाता? पता ये चला ये औरत हमारी मट्टी है। हजरात, इस औरत को तहकीर की नजर से ना देखेंगे। मैं एक बात कहने ये चाहता हूं, मैं जानता हूं कि औरत बिगड़ती भी है, संवरती भी है, लेकिन बिगड़ती है तो शैतान की पसली होती है और संवरती है तो राबिया बसरी होती है, संवरती है तो राबिया बसरी होती है। तारीख पलट कर देख लीजिए, जब यही औरत संवर के बीबी नूना बनती है तो बेटा इब्राहिम खलीलुल्लाह पैदा करती है। यही औरत संवर के जब हाजरा होती है तो बेटा इस्माइल ज़बीहुल्लाह पैदा करती है। यही औरत संवर के जब पाक मरियम होती है तो बेटा ईसा रूहुल्लाह पैदा करती है। यही औरत संवर के जब आमिना होती है तो बेटा मोहम्मद रसूलुल्लाह पैदा करती है। हम समझ गए कि औरत जब फातिमा होती है तो करबला का शहीद आजम पैदा करती है। यही औरत सवर के जब उम्मुल खैर फातिमा होती है तो बगदाद वालों के लिए गौसे आजम पैदा करती है। यही औरत सवर के जब बीबी रजिया बनती है तो बेटा शरफुद्दीन पैदा करती है। जब जुलेखा होती है तो महबूब इलाही निजामुद्दीन पैदा करती है। जब हाजरा जमीला होती है तो साबिर अलाउद्दीन पैदा करती है। और यही औरत जब बीबी कुलसुम होती है तो बेटा फरीदुद्दीन पैदा करती है। और जब माए नूर होती है तो ख्वाजा मोइनुद्दीन पैदा करती है। हम समझ गए कि औरत बिगड़ती भी है, संवरती है। बिगड़ती है तो नमरूद पैदा करती है, बिगड़ती है तो एक पैदा करती है, बिगड़ती है तो फिरौन पैदा करती है, बिगड़ती है तो हमान पैदा करती है, बिगड़ती है तो यजीद पैदा करती है, और संवरती है तो करबला का शहीद पैदा करती है। हम समझ गए कि ये औरत जब ये औरत खदीजा बेगम की शक्ल में आती है तो बेटा मखदूम अशरफ पैदा करती है। और जब हुस्ना खानम बनती है तो बेटा आला हजरत पैदा करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस। हजरात, मैं जिस कुरान से जिस आयत करीमा के तिलावत करने का शर्फ हासिल किया हूं, पवित्र किताब कुरान है। ये रब का करम देखिए, उसने हमको नबी दिया तो आखिरी, दीन दिया तो आखिरी, किताब दिया तो आखिरी, उम्मत बनाया तो आखिरी। नबियों में नबी का जवाब नहीं, धर्मों में इस्लाम का जवाब नहीं, किताबों में कुरान पाक का जवाब नहीं, उम्मतियों में इस उम्मत का जवाब, सब लाजवाब। अब आइए उसी लाजवाब किताब से मैं आपके सामने कुछ प्रवचन करने जा रहा हूं। आप ये न समझिएगा कुरान मुसलमानों के लिए आया है, नहीं, अल्लाह के जिसने बंदे जमीन पर है सबके लिए आया है, हर इंसान के लिए आया है। और यही तो रब ने फरमाया कि मैंने अपने कुरान को किसी एक धर्म के लिए नहीं, एक जात के लिए नहीं, पूरी कायनात के लिए दिया हूं। जो मेरे कुरान से करीब हो जाएगा वो मेरे करीब हो जाएगा, जो मेरे कुरान को मानेगा वो मुझे मानेगा। अब आइए मैं एक बात कहना ये चाहता हूं कि इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक कुरान पाक पूरे संसार में अमन शांति देता है, मोहब्बत, मुरव्वत, मुरासमत, इख्वत, सदाकत का दर्स हयात देता है, प्रेम, शांति, एकता, समता, समता, समर्दा, सीता, एकता तथा मानवता का बात पढ़ाता है। पवित्र कुरान समाज को तोड़ता नहीं है, टूटे हुए हृदय को प्रेम से जोड़ता है, प्रेम का प्रचार करता है, शांति का आह्वान करता है, अज्ञानता को मिटाता है, ज्ञान का दीप जलाता है। गोया कुरान मुकद्दस सर्व कल्याणकारी है। मैं कहना यह चाहता हूं, इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक कुरान पाक ये कहता है कि अल्लाह एक है और हर इंसान को उसी एक अल्लाह की पूजा और इबादत करनी चाहिए। उसी प्रकार हिंदू धर्म की मशहूर किताबें जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद ये शिक्षा देते हैं कि ईश्वर एक है और हर मनुष्य को उसी एक ईश्वर की पूजा और प्रार्थना करना चाहिए। आइए वेदों पुराण के कुछ अशोलों का मंत्र मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिससे आपको खूब अच्छी तरह मालूम हो जाएगा कि ये महान वेद जिनके बारे में भारत के करोड़ों हिंदू सज्जनों का यकीन और ईमान है कि ईश्वर बारी है, यानी आकाशी किताब है। हमारे नजदीक भी चार आकाशी किताबें हैं, हमारे धर्म भी चार पवित्र किताब है, तौरेत शरीफ, जबूर शरीफ, इंजील शरीफ, कुरान शरीफ। कुरान शरीफ हम जिस किताब को मानते हो कुरान शरीफ। एक बात पूछता हूं, अल्लामा साहब, अल्लामा ज़ाहिर अहमद साहब, नकीब जलसा और कारी खुशिलहान और कारी हिंदुस्तान, शायर इस्लाम
अल्लामा कारी अख्तर जिया मुजफ्फरपुरी साहब, मैं एक बात पूछना ये चाहता हूं कि आप जरा हमें ये बतावे, ये समझाए, ये कुरान अगर कोई ना माने, इनकार कर दे एक जबर का, एक हुरूफ का, एक नुक्ते का, क्या उसे मुसलमान कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता। मोमिन कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता। उसी प्रकार अगर कोई वेद को ना माने तो उस हिंदू को हिंदू नहीं कहा जा सकता। तब जरा देखें कि महान वेद अपने मानने वालों को क्या संदेश और उपदेश देता है। मैं ऋग्वेद का एक मंत्र पढ़ूंगा और अथर्ववेद का 2 मंत्र पढ़ूंगा, इन्हीं का अर्थ मैं सुनाऊंगा। अगर सुनेगा तो कुछ और देर नहीं तो ही पे उतर जाऊंगा। एकम ब्रह्मादो इत्यनास्तेन नानासे किंचन इदम जनाब श्रुतनराशन सहिस्तविष्यते पश्चिम सहस्त्रनवते चेकोरमारुष विशुद्धमहे अष्टरायसे प्रभारुबद संतुदवीरदश वर्षमारितसनि जेहिपते देविष्मारो पस्पेरीस। क्या आया है अथर्ववेद के अंदर? सुनिए, मैं एकदम सबको ये पैगाम दे रहा हूं। हिंदू हैं, हिंदू भाई हमारे हैं, बिरादर वतन, आप मुसलमान सबको अथर्ववेद उठाइए और ये जुमला इदम जरा यानी जो बयान किया गया है अथर्ववेद के अंदर कि आए लोगों एहतराम से सुनो। पहले हुक्म दे दिया गया कि तुम एहतराम के साथ सुनो, कोई बेहतरामी नहीं होनी चाहिए। किसकी बात हो रही है, किसकी तारीफ हो रही है? तो कहा गया है सुनिए ऐ लोगों एहतराम से सुनो, उस निराशंस की तारीफ की जाएगी, उस अमन कलम बरदार को 60,090 दुश्मनों के दरमियान महफूज रखा जाएगा। अष्टराय से प्रभार बदो संतुदवीरदश वर्षमारे थसेनी जेही पते देशमारो पशपरीस। बताया गया है कि सुनो, उसकी सवारी ऊंटनी होगी, उसकी 12 पत्नियां होगी, उनका दर्जा बहुत बुलंद होगा, उनकी सवारी कैसी तेज होगी जो आकाश में जाएगी फिर उतर आएगी। जी वेद में पढ़ के बता रहा हूं साहब, अथर्ववेद के अंदर आया है कि उनकी 12 पत्नियां होगी, वो अमन का लंबरदार होंगे। और यह भी कहा गया है कि सुनो उनको ऊंट की सवारी दी जाएगी, ऊंटनी की सवारी करेंगे। यह भी कहा गया कैसी सवारी उनकी होगी, इतनी रफ्तार, इतनी तेज, आकाश के ऊपर जाएगी फिर उतर आएगी। मैं पूछता हूं कि बताओ कौन ऐसा धर्मात्मा गुजरा है जिसको इतनी तेज सवारी दी गई है? जवाब मिलेगा खलीलुल्लाह कादरी। जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा, घर में ताश गए और चले आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आज ही की रात है, आज ही शबे मेराज की रात है। आज ही की रात में मेरे नबी आकाश पे गए, रब से मिले, चले आए। हजरात अजीब एक मार्का है। और मेराजुद्दीन मिसबाही साहब जी, उलमाए कराम जी, हजरत अल्लामा हुसैन साहब किबला, अजीब मामला है। साथी बन के जिब्रील गए, सिदरा पे रुक गए, आगे ना बढ़े। ये कैसी दोस्ती थी? मक्का से साथ, मदीना में भी गए तो साथ, बैतुल मुकद्दस में साथ, पहले आसमान तक साथ, दूसरे आसमान, तीसरे आसमान, चौथे आसमान, पांचवें आसमान, छठे आसमान, सातवें आसमान, फिर सिदरतुल मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा तक साथ। उसके बाद उनकी सवारी समाप्त, रुक गए, नबी बढ़ गए, आगे चल दिए। जिब्रील को रुका देखकर मुस्तफा ने फरमाया जिब्रील क्यों रुक गए? आओ आओ। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह यहां से आगे बढ़ाओ तो फरोग के तजल्ली से मेरे बालों पर जल जाएंगे, मैं आगे नहीं जा सकता। जिब्रील ने रुककर क्या बताया? यही बताया ना कि मैं नबी की तरह नहीं हूं, मैं नबी की तरह नहीं हूं। और सुनिए, मुस्तफा जाने रहमत ने कहा जिब्रील तुम क्या हो? कहा नूर। मैं क्या हूं? नूर। सवारी नूर, आगे नूर, सब नूर है, तो फिर आ जाओ साथ तो चलो। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। मेरे नबी ने फरमाया कि जिब्रील मैं समझ गया कि तुम मेरी तरह नहीं, मैं तेरी तरह नहीं, तुम मेरी तरह नहीं। अगर मेरी तरह होता तो मेरे साथ होता, अब मैं तेरी तरह होता तो जब तेरा बाजू पर जल जा रहा है तो मक्के के बशरी का हाथ कैसे सलामत रहेगा? मेरा भी जल जाता। लेकिन जिब्रील तू और है, मैं और हूं, तू मेरी तरह नहीं, मैं तेरी तरह नहीं। हजरत यही तो हम सुन्नियों का अकीदा है, हम अपने नबी को अपनी तरह नहीं समझते और नबी की तरह अपने को नहीं समझते। पता
ये चला, नबी को अपनी तरह ना समझना और नबी की तरह अपने को ना समझना, ये जिब्रील का अकीदा है, ये सैयदुल मलाइका रूहुल अमीन का अकीदा है। और जो अकीदा है सिदरा के जिब्रील अमीन का, वही अकीदा है हम सब मोमिनीन का। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिए। बताया गया उनकी सवारी इतनी तेज होगी जो आकाश पे जाएगी फिर उतर आएगी। हजरात इसी के तर्जमानी मगहर के वासी कबीर दास, वो भी अपने दोहा में कहते हैं, नब कदर खुला नहीं नबी गए वो पार, जैसे चचमान निकल जाए उस पार। कहा गया कि कबीर दास आप तो उल्टा बोली बोलते हैं, इस सीधा काहे बोलते हैं? तो कहते तुम नहीं समझते हो कि वो दरबार है जहां कोई उलट के नहीं बोलता है, संभल के बोलता है। तो आप कहा क्या रहे हैं? तो कबीर दास जी कहते हैं कि सुनो, आसमान में दरवाजा नहीं, नब कदर खुला नहीं, दरवाजा खुला नहीं, दरवाजा है नहीं। तो पूछा गया जब दरवाजा नहीं तो फिर क्या हुआ? तो कहते कि नबी उस पार चले गए। कैसे गए? तो कबीर दास का ये अकीदा सुनो, कहते हैं कि सुनो मैं बताता हूं कैसे गए। आईना सामने रख लो, खड़े हो जाओ, तेरी सूरत आईने के पार चली जाती है। नबी नूर है और नूर से हायल कहीं दीवार होती है, नजर शीशे पे पड़ती है तो फौरन पार होती है। हजरात तो मैंने आपको ये बता दिया, भाई ये सुनिए, मैंने ऋग्वेद का जो मंत्र पढ़ा है, कंचन, बताया गया परम एक है, प्रभु एक, ईश्वर एक, परमात्मा एक है। मैंने कहा कैसा है, किसकी तरह है? एक है तो कैसा है? वेद ने कहा कि तुम्हें पता नहीं है कि एक है। मैंने कहा कैसा है? जवाब मिला दो इतना, कोई उसकी तरह है मैंने किसी की तरह। हजरात एक बात मैं ये कहना ये चाहता हूं कि कैसा है, एक है। तो हजरात मैंने अपने जहन में सोचा कि किसी काम में अगर दो आदमी शामिल हो जाएं तो मामला आसान हो जाता है। जैसे नकीब जलसा है, पहले कारी एजाज सिमानी साहब ने नकाबत किया, अब ये कर रहे हैं, इनके बाद मास्टर शाहनवाज हुसैन आएंगे, बड़े अच्छे नकीब वो भी हैं, उनकी भी बारी आने वाली है। तो हजरात एक मंच पे 3 संचालक मंच के हो गए। लेकिन आप बताइए कि मैंने कहा कि अगर एक खुदा ना होकर 2 खुदा हो जाए, 2 ईश्वर हो जाए, 2 परमात्मा हो जाए तो आसान हो जाएगा कोई भी मामला, जैसे ये आसान हो गया। अल्लामा अंजार साहब ने कहा खलीलुल्लाह कादरी जबान बंद करो, इस कायनात का चलाने वाला 2 नहीं हो सकता, एक ही हो सकता है। वेद ने जो कहा कि वह एक है, एक ही हो सकता है। मैंने कहा हुजूर कैसे? कहा कि सुनो, एक गाड़ी पे अगर 2 ड्राइवर सवार हो जाए तो बंटवारा क्या होगा? एक को स्टीयरिंग, एक को ब्रेक, यही तो होगा। अच्छा साहब स्टीयरिंग वाला कहे मैं घुमाऊं, अब ब्रेक वाला कहे मैं कस के दबाऊं, तो बोलिए गाड़ी आगे बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। अच्छा साहब एक कश्ती में 2 नाखुदा सवार हो जाए, दोनों एक दूसरे के टेंशन में हो जाए, एक कहे मैं अरब का खजूर खाऊंगा, दूसरा ये कहे मैं भारत का अंगूर खाऊंगा, एक रुख कर ले अरबिस्तान की तरफ, दूसरा रुख कर ले हिंदुस्तान की तरफ, तो जितने यात्री बैठे होंगे सब नियत बांध लेंगे कब्रिस्तान की तरफ। पता ये चला एक गाड़ी में 2 ड्राइवर सवार हो जाए तो मंजिल नहीं दे सकते, एक कश्ती में 2 नाखुदा सवार हो जाए तो साहिल नहीं दे सकते। तो उसी प्रकार इस कायनात का चलाने वाला 2 नहीं हो सकते, एक ही है जो संसार का संचालक अल्लाह है, रब है, खुदा है। वेद ने कहा को बरम एक है, दुनिया का चलाने वाला एक है, सबका पैदा करने वाला एक है। हमने कहा कैसा है? अद्वैतिया, कोई उसकी तरह है नहीं कि हम बता दिया ऐसा है, कोई उसकी तरह है नहीं, वह किसी की तरह है नहीं। फिर तो कुछ होगा। जवाब मिला कि हाँ है। क्या है? प्रकाश है, रोशनी है, उजाला है, लाइट है, नूर है। हर भाषा मैंने आपके सामने रख दिया, अब समझ लीजिए। लेकिन एक बात रुक कर मैं कहना चाहता हूं, वो एक है तो उसने अपने लिए भी एक बनाया है जो महबूब है, यार है, मित्र है, प्रेमी है, दोस्त है, और उसको भी बनाया है तो ना कोई उसकी तरह है वरना किसी की तरह है। तो आप कह सकते हैं खलीलुल्लाह कादरी बनाने वाला, उसकी तरह कोई है नहीं, वह किसी की तरह है नहीं, जिसको बनाया है उसकी तरह भी कोई है नहीं, और वह किसी की तरह है नहीं। तो फिर परम में और मित्र में फर्क क्या रह गया? मैं कहूंगा फर्क है, फर्क यह है कि परम वह है जिसका रूप नहीं, परम वह है जिसका रूप नहीं, मित्र वह है जिसका रूप है मगर साया नहीं। आप कहेंगे हम नहीं समझे, तो मैं समझा देता हूं। परम वह जिसका रूप नहीं, उसी को अरबी में हम अल्लाह कहते हैं, और जिस्म होकर जिनका साया नहीं, उन्हीं को हम रसूलुल्लाह कहते हैं।
हजरात, हमारा ईमान कुरान पे है, हम कुरान से फैसला लेते हैं। ऐ पवित्र कुरान हमारे 3 सवाल हैं। वेद के कहना भरम एक है, ना कोई उसकी तरह है बने किसी की तरह है, प्रकाश रोशनी उजाला है। हम तुझसे जवाब चाहते हैं ताकि नजरिया एक हो जाए, दिमाग एक हो जाए, दिल एक हो जाए, हम एक हो जाए। न मजहब के नाम पे लड़ाई हो पाए, न धर्म के नाम पे एक दूसरे की हिनाई हो पाए, रहे एक बनकर, जिए एक बनकर। तो कुरान क्या कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुरान ने कहा अल्लाह एक है, अल्लाह उस समद, वो बेनियाज है, ना कोई उसका बाप है न किसी का बाप है, बेनियाज है। हमारे अंदर जो अयूब है तमाम अयूबों से पाक है। हम सब कहते वही हमारा खुदाए पाक है। तुम ही कम वररियम, तुम ही कम सड़रियम, तुम ही कम जगतकार रण स्वरूपम, तू ही वरण योग है, तू ही निकचरण की प्राप्ति है, तू ही सृष्टि का रचयिता है, उसके रचना की कारण है, विश्वव्यापी है। जो विश्वव्यापी होता है वो अनंत होता है, जो अनंत होता है वो सीमित होता है, जो सीमित होता है वो निराकार होता है। तो का दो मिलकर इस कायनात का बनाने वाला निरंकार है, वही सबका परवरदिगार है। हजरात, यही बात कह दिए तुलसीदास, सुभान अल्लाह, यही बात कह दिए तुलसीदास। मैंने पूछा आप बताइए, हमने तो सुना दिया। तो कहते बिन पग चले सुने बिन काना, बिन कर कर्म करे विधनाना, आनंद रहत शकल रस भोगी, बिन बाड़ी बक्ता बिन योगी। कहते ईश्वर के बारे में पूछते हो तो मैं बताता हूँ, ईश्वर वो है जो चलता है मगर पाँव नहीं, देता है मगर हाथ नहीं, सुनता है मगर कान नहीं, बोलता है मगर मुंह नहीं, देखता है मगर आंख नहीं। हजरात समझ गए आप? देता है मगर हाथ नहीं, देखता है मगर आंख नहीं, सुनता है मगर कान नहीं। रब ने क्या फरमाया? जो मेरा हो जाता है मैं उसका हो जाता हूं। जबान उसकी होती है, बोली खुदा की होती है, हाथ उसके होते हैं, पकड़ना खुदा का होता है, पांव उसके होते हैं, चलना खुदा का होता है, हाथ उसकी, ताकत खुदा की, और कह दो आंख उसके, देखना खुदा का, मुंह उसकी, बोली खुदा की। अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुनू माअस सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। जब दुनिया में सच्चों के साथ रहोगे तो तेरा हिसाब अच्छे तरीके से हश्र के मैदान में होगा। इसलिए खलीलुल्लाह कादरी ये पैगाम मोहब्बत देते हुए आपसे रुखसत हो रहा है और ये कह रहा है कि खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो, और लाल हरे पीले में लोगों को मत बांटो, सबके घरों पे एक तिरंगा रहने दो। हम भारत के चाहने वाले भारत के वासी हैं, वह एक है। और हम एक बात कह के अपनी गुफ्तगू खत्म करना चाहते हैं, जब वह एक है तो एक किसी कौम के लिए नहीं है, सबके लिए है, सबके लिए है। पता क्या चला? वेद कहता है कि वह एक है, न कोई उसकी तरह है न किसी की तरह है, वह प्रकाश रोशनी उजाला है। मैंने कुरान से कहा, कुरान ने कहा अल्लाह एक है, न कोई उसकी तरह है न किसी की तरह है क्या? तो अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द मसल नूरिही कमिशकातिन फिहा मिसबाह, अल्लाह नूर है, प्रकाश है, रोशनी उजाला है। तो बात समझ में आ गई कि वह सबका एक है, पैदा करने वाला एक है, वह खालिक एक है, वह मालिक एक है। तो हमारा सर हर जगह नहीं झुकेगा, झुकेगा तो उस एक के लिए, पीछेगा तो उस एक के लिए। हम अपना फैसला ये कर लिए है कि आदमी को सर झुकाने के लिए माबूद चाहिए, दिल लगाने के लिए महबूब चाहिए, महबूद ऐसा जिसके ताकत का जवाब ना हो, महबूब ऐसा जिसकी सूरत का जवाब ना हो। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। कलमा शरीफ पढ़ी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।